हेलो प्यारे बच्चों, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बच्चों, मैं हूं संदीप कानोड़िया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। जी हाँ बच्चों, इसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट पर बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले पढ़ेंगे माइनर क्या होता है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी में हेडिंग लिखिए माइनर। बच्चों, माइनर का हिंदी मतलब होता है छोटा। अभी छोटा क्या होता है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बनाइए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो सभी लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाइए। A11, A12, A21, A22। बच्चों, इसमें 4 एलिमेंट है। जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर भी होते हैं। हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होता है। तो बच्चों यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो हमें 4 माइनर निकालना है। कितने माइनर निकालना है? 4। एक काम करते हैं, अभी समझाने के पर्पस के लिए मैं इस डिटरमिनेंट को 4 बार बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, हम इस डिटरमिनेंट को 4 बार बना रहे हैं। एक बार तो बना ही हुआ है, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो बच्चों सब में यही एलिमेंट लिखो। A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22। ठीक है बच्चों, तो 4 एलिमेंट है तो हमें 4 माइनर निकालना है। अभी हमें समझाने के पर्पस से मैंने आपको 4 बार लिखा है। आपको एग्जाम में 4 बार नहीं लिखना है, जल्दी समझ में आ जाए ऐसा लिखा है। तो बच्चों, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होता है। यहाँ एलिमेंट A11 है तो A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर होता है M11। ठीक है बच्चों, यहाँ A12 है तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर होता है M12। यहाँ A21 है तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर होता है M21। और यहाँ A22 है तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर होता है M22। ठीक है बच्चों, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था माइनर का हिंदी मतलब होता है छोटा। अब देखिए छोटा क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपको A11 का माइनर निकालना है, मतलब आपको M11 निकालना है, तो आपको पहली रो और पहला कॉलम डिलीट करना है। पहली रो और पहला कॉलम डिलीट करना है। तो बच्चों, अगर हम पहली रो डिलीट करें, पहला कॉलम डिलीट करें, तो आपने देखा जो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट था वो डिलीट होके छोटा हो गया। ये जो छोटा हुआ यही आपको आंसर देगा माइनर का। तो बच्चों, ये जो आंसर आपको दिख रहा है A22, ये A11 का माइनर का आंसर है। तो बच्चों, M11 का आंसर आ गया A22। आया समझ में? नहीं आया? एक काम करते हैं, आपके पास 3 चांस और है समझने के। बच्चों, यहाँ लिखा है A12। अगर आपको A12 का माइनर निकालना हो तो पहली रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो। तो बच्चों बताओ, पहली रो डिलीट करो और सेकंड कॉलम डिलीट करो। जैसे ही आपने डिलीट किया तो ये जो डिटरमिनेंट है वो छोटा हो गया, और ये जो छोटा है इसी को माइनर बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो बच गया है ये आंसर है M12 का। तो M12 का आंसर आ गया A21। आया समझ में? और मौका है, देख लीजिए। अगर आपको A21 का माइनर निकालना हो तो सेकेंड रो डिलीट करो, फर्स्ट कॉलम डिलीट करो। तो ये सेकेंड रो डिलीट की, ये फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, तो ये जो बच गया है यही आंसर है। ये जो दिख रहा है यही आंसर है M21 का। तो बच्चों, M21 का आंसर क्या आ गया? A12। और अगर आपको A22
A22 का माइनर निकालना हो तो सेकेंड रो डिलीट करो, सेकेंड कॉलम डिलीट करो। तो ये सेकेंड रो डिलीट करी, सेकेंड कॉलम डिलीट करा, तो ये जो आपको दिख रहा है यही आंसर M22 का है। तो M22 का आंसर आ गया A11। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल शब्दों में बता दूं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसकी रो और उसका कॉलम डिलीट कर दो। देखते हैं, तो बच्चों बताओ, अगर आपको A11 का माइनर निकालना हो तो इसकी रो डिलीट कर दो, इसका कॉलम डिलीट कर दो, आ गया आंसर। अगर A12 का माइनर निकालना हो तो इसकी रो डिलीट कर दो, इसका कॉलम डिलीट कर दो, तो ये A12 का माइनर आ जाएगा। अगर A21 का माइनर निकालना हो तो इसकी रो डिलीट कर दो, इसका कॉलम डिलीट कर दो, तो ये जो आपको दिख रहा है ये A21 का माइनर आ जाएगा। अगर आपको A22 का माइनर निकालना हो तो इसकी रो डिलीट कर दो, इसका कॉलम डिलीट कर दो, तो ये जो दिख रहा है ये A22 का माइनर आ जाएगा। तो बच्चों अब मैं आपको माइनर की डेफिनेशन बताता हूँ। तो माइनर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? माइनर ऑफ Aij डिनोटेड बाय Mij। ध्यान रखना बच्चों, माइनर को डिनोट करते हैं Mij से, M फॉर माइनर। तो माइनर ऑफ Aij डिनोटेड बाय Mij इज ऑब्टेन बाय ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो सभी लोग चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों माइनर की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो हम उसको डिनोट करते हैं Mij से। अगर यहाँ I और J 1 है तो माइनर होगा M11। यहाँ I और J 12 है तो माइनर होगा M12। यहाँ I और J 22 है तो माइनर होगा M22। और माइनर निकालते कैसे है? इज ऑब्टेन बाय ith रो एंड सॉरी, यहाँ पर डिलीटिंग तो लिखा ही नहीं, इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको किसी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? उस एलिमेंट का माइनर निकल जाएगा। जैसे आपको A11 का माइनर निकालना हो तो इसकी रो डिलीट कर दो, इसका कॉलम डिलीट कर दो, तो ये जो दिख रहा है इसे हम इस एलिमेंट का माइनर बोलते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का माइनर समझते हैं। बच्चों सबसे पहले थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनाओ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसको नाम दे दो डेल। बच्चों अब इस डिटरमिनेंट में टोटल 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसमें 9 एलिमेंट है तो आपको माइनर भी कितने निकालना है? 9। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होगा, मतलब हमें टोटल कितने माइनर निकालना है? 9। हम सबके माइनर निकालेंगे। इसका जो माइनर होगा बच्चों, उसको बोलेंगे M11। इसका जो माइनर होगा उसको बोलेंगे M12। इसका जो माइनर होगा उसको बोलेंगे M13। इसका जो माइनर होगा उसको बोलेंगे M21। इसका जो माइनर होगा उसको बोलेंगे M22। इसका जो माइनर होगा उसको बोलेंगे M23। यहाँ आएगा M31, यहाँ आएगा M32 और बच्चों यहाँ आएगा M33। ठीक है बच्चों, तो टोटल 9 एलिमेंट है तो हमें माइनर भी कितने निकालना है? 9 माइनर निकालना है। अब बच्चों निकालते कैसे सुन लो। अगर 1 1 का माइनर निकालना हो तो पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर दो। अगर 1 1 का माइनर निकालना हो तो पहली रो डिलीट कर दो, पहला कॉलम डिलीट कर दो, पहली रो डिलीट कर दो, पहला कॉलम डिलीट कर दो। बच्चों जैसे ही आप पहली रो पहला कॉलम डिलीट करेंगे तो ये जो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है ये छोटा होके सेकेंड ऑर्डर में बन गया। माइनर मतलब होता है छोटा,
माइनर मतलब होता है छोटा। जब आप डिलीट करते हो तो वो छोटा हो जाता है। अगर वो थर्ड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर में रिड्यूस हो जाता है। तो बच्चों अब ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। अगर आपको M11 निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसकी रो डिलीट कर दो, इसका कॉलम डिलीट कर दो। तो बच्चों ये 4 लोग आएंगे। अब इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बताओ, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा? A22 A33 माइनस A32 A23, A32 A23 आया समझ बच्चों। तो ये एलिमेंट A11 का माइनर आया। अब हमें M12 निकालना है। M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालना है। M12 मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसकी रो डिलीट कर दो, उसका कॉलम डिलीट कर दो। तो ये रो डिलीट होगी, ये कॉलम डिलीट होगा। तो बच्चों ये गया, तो इन 4 का मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो आएगा A21 A33 माइनस A31 A23 आया बच्चों बताओ M13 कैसे निकालेंगे? M13 में इसकी रो डिलीट कर दो, तो इसकी रो डिलीट करी, इसका कॉलम डिलीट करा, इसको मिटा दो। इसकी रो डिलीट करी, इसका कॉलम डिलीट करा, तो इन चारों का मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो आएगा A21 A32 माइनस A31 A22 आया बच्चों। अब बच्चों बताओ, उसको मिटा दो। अब अगर M21 निकालना हो, मतलब हमें A21 का माइनर निकालना हो, तो इसकी रो डिलीट कर दो, इसकी रो डिलीट कर दो, इसका कॉलम डिलीट कर दो। तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये 4 लोग बचेंगे। इन चारों का मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो बच्चों बताओ क्या आएगा? A12 A33 माइनस A32 A13। M22 का बताओ बच्चों। अगर M22 निकालना हो तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, सेकेंड रो डिलीट कर दो, सेकेंड रो डिलीट कर दो, सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो। तो ये कॉर्नर वाले का मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो बच्चों क्या आएगा? A11 A33 माइनस A31 A13। ठीक है बच्चों, M23 निकालना है। बताओ बच्चों, अगर M23 निकालना हो तो सेकेंड रो डिलीट कर दो, थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, सेकेंड रो डिलीट करो, थर्ड कॉलम डिलीट करो। तो ये 4 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा? A11 A32 माइनस A31 A12। ठीक है बच्चों, ऐसी जल्दी जल्दी बता दो। M31 में क्या होगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो। जल्दी बताओ, M31 में क्या आएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, तो आएगा A12 A23 माइनस A22 A13। अब M32 में थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, ये गया, तो इन चारों का मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो बच्चों आएगा A11 A23 माइनस A21 A13। ठीक है बच्चों, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, ये गया, तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो आएगा A11 A22 माइनस A21। होप आपको माइनर समझ में आया होगा बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर क्या होता है। चलिए बच्चों, अब आप कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए कोफैक्टर। बच्चों कोफैक्टर का ऐसे कोई मीनिंग नहीं होता, कोफैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कभी भी आपको कोफैक्टर निकालना हो तो एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो सभी लोग कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो बच्चों कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए, ये आपको याद करना है। इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो, ये बहुत ही आईएमपी फॉर्मूला है।
तो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं CIJ से, या फिर एक और सिंबल है, कोफैक्टर को हम AIJ से भी डिनोट करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कुछ किताबों में AIJ बोलते हैं, कुछ बुक्स में CIJ बोलते हैं। तो कोफैक्टर को हम CIJ से भी डिनोट करते हैं, AIJ से भी डिनोट करते हैं। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। मैं CIJ से करूँगा क्योंकि ये स्टार्ट C से हो रहा है और टॉपिक का नाम भी कोफैक्टर का स्टार्टिंग C से हो रहा है, तो मैं इसको CIJ से ही डिनोट करूँगा। लेकिन बुक में आपको AIJ से भी मिलेगा, तो आप उसका मतलब भी वही समझना, कोफैक्टर। तो बच्चों, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। बच्चों, कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। बच्चों, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है -1 की पावर I प्लस J, यहाँ पर आ रहा है -1 की पावर I प्लस J। अब सोचो, अगर पावर में इवन नंबर हुआ तो प्लस आएगा, अगर पावर में इवन नंबर आया तो प्लस आएगा, और अगर पावर में ऑड नंबर आया तो माइनस आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो CIJ का फॉर्मूला है वो इस प्रकार बन जाएगा। अगर I प्लस J इवन हुआ, अगर I प्लस J इवन हुआ तो ये आंसर क्या आएगा, प्लस। तो बच्चों आएगा प्लस MIJ, वेयर I प्लस J इक्वल टू इवन नंबर। और बच्चों बताओ, अगर I प्लस J का सम ऑड आया, अगर I प्लस J का सम ऑड नंबर आया तो ये बन जाएगा माइनस साइन, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा -MIJ। बच्चों, इससे ये समझ में आया कि जो कोफैक्टर होता है उसी, जो माइनर होता है उसी को कोफैक्टर बोलते हैं विथ प्रॉपर साइन। मतलब अगर हम प्रॉपर साइन लगा देंगे, जैसे यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो कोफैक्टर आ जाएगा, जैसे यहाँ माइनस लगा देंगे तो कोफैक्टर आएगा। बस ध्यान ये रहे, प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है। मैं आपको बता दूं, अगर I और J को प्लस करने पर इवन आए, I और J को प्लस करने पर इवन आए तो कोफैक्टर का फॉर्मूला प्लस MIJ होगा, और I प्लस J को प्लस करने पर, I और J को प्लस करने पे ऑड नंबर आए तो कोफैक्टर का फॉर्मूला -MIJ होगा। चलिए अपन समझते हैं। बच्चों, मैंने एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बच्चों, मुझे इस डिटरमिनेंट का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर भी जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही निकलते हैं। तो बताओ, इसमें 9 एलिमेंट है, तो बच्चों कोफैक्टर भी कितने निकलेंगे, 9 निकलेंगे। तो चलिए सबके नाम लिखते हैं। एक कोफैक्टर आएगा C11, एक कोफैक्टर आएगा C12, एक कोफैक्टर आएगा C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है। देखो, इन दोनों को प्लस करो, अगर इन दोनों को प्लस करने पर इवन आए तो आपको प्लस लगाना है, अगर ऑड आए तो माइनस लगाना है। बताओ, इनको प्लस किया, 1 और 1 क्या आया, 2, और 2 क्या होता है, इवन। अगर इवन आता है तो आपको प्लस लगाना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होगा प्लस MIJ, और I और J की वैल्यू क्या है, 1 1, तो यहाँ आएगा प्लस M11। आया समझ में। बच्चों यहाँ क्या लिखा है, C12, क्या लिखा है, C12। इनको प्लस करो, 1 और 2 कितना होता है, 3। अगर ऑड आता है तो माइनस लगाना है, तो यहाँ आएगा माइनस, और I और J की जगह लिखेंगे 1 और 2, तो आएगा माइनस M12। अब इनको प्लस करो, इनको प्लस करेंगे, 4 आएगा। 4 क्या होता है, 4 क्या होता है, इवन होता है, तो इवन का प्लस आएगा, तो यहाँ आएगा प्लस M13। अब जल्दी जल्दी बता दो, इनको प्लस करो, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो माइनस आएगा M, और यहाँ 2 1 है तो यहाँ 2 1 लिख दो। इनको प्लस करो, क्या आ रहा है, इवन, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 2 2 है तो यहाँ लिखो M22। इनको प्लस करो, 2 + 3 5, ऑड आ रहा है तो माइनस आएगा, और यहाँ 2 3 है तो यहाँ 2 3 लिख दो।
3 1 प्लस करो 4 आएगा, 4 इवन होता है तो प्लस आएगा, और m जो लिखा है वही लिख दो 3 1, और यहाँ प्लस करो ऑड आ रहा है तो माइनस आएगा m 3 2, और यहाँ प्लस करो इवन आ रहा है तो प्लस आएगा m 3 3। तो बच्चों कोफैक्टर और माइनर सेम ही होते हैं, जो माइनर होता है उसी को कोफैक्टर बोलते हैं अगर उसके प्रॉपर साइन लगा दे। जैसे इसका साइन प्लस लगा देंगे तो ये कोफैक्टर बन जाएगा, इसका प्रॉपर साइन माइनस लगा देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। ध्यान से समझ लो, कोफैक्टर और माइनर दोनों एक ही बला है, एक ही चीज़ है, बस आपको प्रॉपर साइन लगाना है। प्रॉपर साइन मतलब प्लस या माइनस। प्लस कब लगाना है? जब इवन आए। माइनस कब लगाना है? जब ऑड आए। तो होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो लिखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक डिटरमिनेंट बनाओ 1 2 3 4। हमें इस डिटर्मिनेंट का माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। तो बच्चों पहले हम निकालेंगे माइनर। पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? माइनर। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो माइनर भी कितने निकलेंगे? 4। तो बच्चों बताओ उन चारों के नाम क्या होंगे? एक का नाम होगा M11, एक का नाम होगा M12, एक का नाम होगा M21 और एक का नाम होगा M22। ध्यान रखना, जो पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ये पोजीशन है 1 1 तो यहाँ लिखेंगे M11। ये पोजीशन है 1 2 तो यहाँ लिखेंगे M12। ये पोजीशन है 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये पोजीशन 2 1 है तो लिखेंगे M21, और ये पोजीशन 2 2 है तो लिखेंगे M22। तो चलिए बच्चों अब हम सीखते हैं माइनर। बच्चों माइनर मतलब होता है छोटा। माइनर मतलब क्या होता है? छोटा। और छोटा कब आता है? जब उस एलिमेंट की रो, उस एलिमेंट का कॉलम डिलीट कर दो। तो बच्चों अगर मुझे 1 का माइनर निकालना हो, अगर मुझे 1 का माइनर निकालना हो तो 1 की रो डिलीट कर दो, 1 का कॉलम डिलीट कर दो, 1 की रो डिलीट कर दो, 1 का कॉलम डिलीट कर दो। तो बच्चों बताओ 1 की रो गई, 1 का कॉलम आया गया, तो आपको छोटा क्या दिख रहा है? 4। तो आपका आंसर आ गया 4, बस खत्म। अब बच्चों M12 मतलब हमें 2 का माइनर निकालना है। अगर 2 का माइनर निकालना है तो 2 की रो डिलीट कर दो और 2 का कॉलम डिलीट कर दो। 2 की रो गई, 2 का कॉलम गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है बच्चों। M21 मतलब होता है 3 का माइनर निकालना है। अगर 3 का माइनर निकालना है तो 3 की रो डिलीट कर दो, 3 का कॉलम डिलीट कर दो। तो बच्चों क्या दिख रहा है? 2। तो ये आंसर आ गया 2। M22 निकालना है तो सेकेंड रो मतलब 4 का निकालना है। अगर 4 का माइनर निकालना है तो 4 की रो डिलीट कर दो, 4 का कॉलम डिलीट कर दो, आंसर आएगा 1। तो बच्चों ये आंसर था माइनर का। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर। बच्चों अब हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। बच्चों कोफैक्टर एक तरीके से माइनर ही होता है। कोफैक्टर एक तरीके से माइनर होता है विथ प्रॉपर साइन। तो बच्चों आइए अब हम सीखते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी 4 ही निकलेंगे। एक निकलेगा C11, एक निकलेगा C12, एक निकलेगा C21, एक निकलेगा C22। अब मैं आपको रटवा रहा हूँ, इन दोनों को प्लस करो और चेक करो इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। इवन आएगा तो प्लस लिखना है, ऑड आएगा तो माइनस लिखना है। तो प्लस करो 1 और 1 2 आ रहा है मतलब इवन आ रहा है तो प्लस आएगा, और 1 1 है तो लिखेंगे M11। मतलब कोफैक्टर एक तरीके से माइनर ही होता है। ठीक है बच्चों, इनको प्लस करो, इनको प्लस करो, 3 आ रहा है। 3 क्या होता है? ऑड की इवन, ऑड होता है तो क्या आएगा? माइनस, ऑड में माइनस। और यहाँ लिखेंगे M, ये लिख दो, यहाँ लिखा है 1 2 तो यहाँ लिखो 1 2। बच्चों यहाँ बताओ इनको प्लस करो, क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑड, तो आएगा माइनस M21। और इनको प्लस करो, क्या आ रहा है? इवन आ रहा है तो आएगा प्लस M22। ठीक है बच्चों, अब ये सारे आंसर ऊपर से देख के लिख दो। तो बच्चों इसका आंसर कितना है? 4, तो यहाँ आएगा, और आगे प्लस है तो इसका आंसर आएगा 4। बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 3 है। इसका आंसर 3 है और आगे माइनस चल रहा है तो आएगा माइनस का 3। अब बच्चों बताओ बाहर माइनस चल रहा है और इसका आंसर क्या है? 2, तो आएगा माइनस का 2।
अब बच्चों अभी बाहर प्लस चल रहा है और M22 का आंसर 1 आया। क्या आया? 1 आया समझ में बच्चों। अब हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। पहले हमको क्या निकालना है? माइनर, फिर हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर। कोफैक्टर का कोई मीनिंग नहीं होता, कोफैक्टर एक तरीके से माइनर ही होता है विथ प्रॉपर साइन। अब साइन या तो प्लस लगाना है या तो माइनस लगाना है। प्लस कब लगाना है? जब इवन आए। माइनस कब लगाना है? जब ऑड आए। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। तो बच्चों अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये माइनर और कोफैक्टर पर बेस्ड एग्जाम में 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा। चलिए अब आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो लिखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों हमें इस डिटरमिनेंट का माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। तो बच्चों पहले हम निकालते हैं माइनर। बच्चों पहले हम निकालते हैं माइनर। तो बच्चों जितने एलिमेंट होते हैं उतने माइनर होते हैं। तो आप गिन लीजिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं, मतलब आपको 9 माइनर निकालना है। तो सबके नाम लिखो। एक होगा M11, एक होगा M12, एक होगा M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। बच्चों माइनर मतलब होता है छोटा, और छोटा कब बनेगा? जब हम कुछ डिलीट कर दे, रो डिलीट कर दे, कॉलम डिलीट कर दे। तो बच्चों अगर आपको 1 का माइनर निकालना हो, अगर आपको 1 का माइनर निकालना हो तो 1 की रो डिलीट कर दो, 1 की रो डिलीट कर दो, 1 का कॉलम डिलीट कर दो। तो ये कॉलम गया और ये रो गई। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बताओ, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो आपको ये 4 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का इंटू 9 से 45, 8 का इंटू 6 से 48। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर आ गया -3। आया समझ में? इसको रब कर दो। अब जल्दी से बताओ M12 निकालना हो तो M12 मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है। तो 2 की रो डिलीट कर दो और 2 का कॉलम डिलीट कर दो। तो 2 की रो गई, कॉलम गया। तो बच्चों इन 4 नंबरों का मल्टीप्लाई करो। 4 का इंटू 9 से, 7 का इंटू 6 से, तो आएगा 36, माइनस 7 का इंटू 6 से 42। तो आया आंसर -6। इसको मिटा दो। ठीक है बच्चों, अगर M13 निकालना है, M13 मतलब 3 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है। तो 3 की रो छुपा दो और 3 का कॉलम छुपा दो। अब बताओ क्या मल्टीप्लाई होगा? 4 इंटू 8, 7 इंटू 5। तो 4 इंटू 8 32, 7 इंटू 5 35। तो आएगा 32 माइनस 35, दैट इज -3। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। M21 4 के लिए माइनर होगा। बच्चों 4 के लिए माइनर क्या होगा? M21। तो इसकी रो छुपा दो, इसकी रो छुपा दो, इसका कॉलम छुपा दो। तो ये रो गई, कॉलम गया। 2 3 8 9 दिख रहा है। 2 का इंटू 9 से करो और 8 का इंटू 3 से करो। 2 इंटू 9 18, 8 इंटू 3 24। तो आएगा -6। ठीक है बच्चों, अब M22 निकालो, इसको रब करो। अब जल्दी बता दो M22 मतलब 5 के लिए। तो सेकेंड रो गई, सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो गई, सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। तो 1 का इंटू होगा 9 से और 7 का इंटू होगा 3 से। ठीक है, 9 माइनस 21 कितना हुआ बच्चों? -12। अब M23 निकालना है। M23 मतलब 6 की करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो 6 की रो गई और 6 का कॉलम गया, 6 की रो, 6 का कॉलम गया। तो 1 का इंटू 8 से 8, माइनस 7 का इंटू 2 से 14। तो आएगा -6 31। 7 का निकालना है। अब बच्चों 7 की रो हटा दो, 7 का कॉलम हटा दो। 7 की रो गई, 7 का कॉलम गया। तो 2 इंटू 6 12 और 5 इंटू 3 15, मतलब आएगा -3। M32 निकालना है, मतलब 8 के लिए निकालना है। 8 की रो छुपा दो, 8 का कॉलम छुपा दो। ये रो गई, कॉलम गया। तो यहाँ आएगा 6 6 -12।
आएगा माइनस का 6। M33 निकालना है, मतलब 9 के लिए निकालना है, तो 9 की रो गई, 9 का कॉलम गया, तो 5 - 8, 5 - 8 मतलब -3। तो बच्चों ये आपने क्या निकाला, माइनर। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर। बच्चों अब हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो बताओ कोफैक्टर भी 9 ही निकलेंगे। 9 के नाम बताओ, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। जल्दी जल्दी बता दीजिए बच्चों, इनको प्लस करने पे क्या आ रहा है, इवन की ऑड। जल्दी बताओ, इनको प्लस करने पे आ रहा है इवन, तो आएगा प्लस M11, ठीक है। इनको प्लस करने पे ऑड आ रहा है तो आएगा माइनस M12। इनको प्लस करने पे इवन आ रहा है तो आएगा प्लस M13। इनको प्लस करने पे ऑड आ रहा है, इनको प्लस करने ऑड आ रहा है तो आएगा M21। इनको प्लस करने पे इवन आ रहा है M22। इनको प्लस करने पे ऑड आ रहा है M23। इनको प्लस करने पे इवन आ रहा है M31। इनको प्लस करने पे ऑड आ रहा है M32। इनको प्लस करने पर इवन आ रहा है, ठीक है बच्चों। कुछ गलती हो जाए तो आप करेक्ट कर लेना। अब जल्दी से बताओ सबके आंसर। प्लस तो हट जाएगा, M11 का आंसर क्या है, -3, तो यहाँ आ गया -3, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब बताओ, यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ पहले से माइनस है, और M12 का आंसर भी माइनस में है। यहाँ पहले ही माइनस है और M12 का आंसर भी माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो बचेगा 6, ठीक है। और ये तो प्लस ही है, प्लस तो हट ही जाता है। और M13 का आंसर क्या है, -3, तो इसका आएगा -3। यहाँ बताइए, यहाँ पहले ही माइनस है और M21 का आंसर -6 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ बताइए M22, यहाँ पहले ही प्लस है तो हट जाएगा, और M22 का आंसर -12, तो -12। यहाँ बताइए बच्चों, माइनस पहले से ही है और M23 का आंसर -6, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आएगा 6। यहाँ बताइए बच्चों, प्लस है हट जाएगा, M31, इसका आंसर -3। यहाँ बताइए, यहाँ पहले ही माइनस है और इसका आंसर माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +6। और इसका बताइए, यहाँ प्लस है, प्लस हट जाएगा, और M33 का आंसर क्या है, -3, ठीक है। तो बच्चों ये माइनर का आंसर हुआ और ये कोफैक्टर का आंसर हुआ। ऐसा आप ढेर सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी में दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, JEE एग्जाम, ND एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछा जाता है। अब हम उसको पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक बहुत ही खास चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ND एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला वहाँ पूछा जाता है। ध्यान समझना, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो जो लोग JEE ND एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काम आने वाला है। ध्यान से समझना कैसे फॉर्मूला आया। तो बच्चों हमने एक सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनाया, A11, A12, A21, A22, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमने एक और डिटरमिनेंट बनाया जिसमें इसके कोफैक्टर रखे। तो बच्चों इसका कोफैक्टर होता है C11, इसका कोफैक्टर होता है C12, इसका कोफैक्टर होता है C21, इसका कोफैक्टर होता है C22। ध्यान रखना, यहाँ पर एलिमेंट्स है और यहाँ पर उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से हमने डिटरमिनेंट बनाया, और इस डिटरमिनेंट को हमने नाम दिया डेल, ठीक है बच्चों। अब ट्रिक या फॉर्मूला क्या है समझना ध्यान से। ये कौन सी रो है, पहली रो, ठीक है, कौन सी रो है, पहली रो, और ये भी पहली रो है। अगर हम इस पहली रो का इस पहले रो से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी करस्पॉन्डिंग, तो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। इस पहली रो का अगर हम इस पहली रो से मल्टीप्लाई करें, वो भी करस्पॉन्डिंग, मतलब पहले का इंटू पहले से, दूसरे का इंटू दूसरे से, तो बच्चों हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलती है। तो आपका फॉर्मूला हुआ बच्चों, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला हुआ A11 मल्टीप्लाई C11 प्लस A12 मल्टीप्लाई C12
A12 मल्टीप्लाई C12, तो जो आपको मिलेगा ये मिलता है बच्चों डिटर्मिनेंट का आंसर, मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलती है। ध्यान रखना, अगर आप पहली रो का पहली रो से करते मैचिंग, पहली रो का पहली रो से करते तो ऐसा होता है, लेकिन अगर आपने पहली रो का सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करा, लेकिन अगर आपने पहली रो का सेकेंड रो से मल्टीप्लाई किया तो खेल लग जाएंगे। जी हाँ बच्चों, खेल लग जाएंगे, खेल लग जाएंगे। मतलब देखिए, अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो आएगा A11 मल्टीप्लाई C21, A12 मल्टीप्लाई C22, तो खेल लग जाएंगे, मतलब 0 आएगा। ध्यान रखना बच्चों, अगर खुद से ही करते हो, पहली रो का पहली रो खुद से करते हो तो डिटरमिनेंट मिलता है, और लेकिन अगर पहली रो का आपने दूसरे से किया तो खेल लग जाएंगे, मतलब 0 आएगा। बच्चों ऐसा कॉलम में भी होता है। अब कॉलम का समझते हैं, इसको रब कर दो, इसको भी रब कर दो। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मैंने यहाँ पर बनाया कॉलम, मैंने यहाँ पर बनाया कॉलम। ठीक है बच्चों, अगर इस कॉलम का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। पहले कॉलम से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे तो इस डिटरमिनेंट का आंसर आएगा। तो बताओ, यहाँ पहला कॉलम मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, A11 मल्टीप्लाई C11 प्लस A21 मल्टीप्लाई C21। अगर आप मैचिंग करते हो, A11 का C खुद से करते हो, A21 का खुद से करते हो, तो बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आती है, डिटरमिनेंट की। देखो यहाँ 11 का C11 से कर रहे, खुद से कर रहे, 12 का C12 से कर रहे, खुद से कर रहे, तो डिटरमिनेंट आता है। लेकिन किसी और से करते हैं तो खेल लग जाएंगे, मतलब 0 आएगा। अब जैसे आपने इसका मल्टीप्लाई खुद इससे करा, पहले कॉलम से करा तो डेल आया, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आई। लेकिन अगर आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, मतलब पहली रो का मल्टीप्लाई अगर सेकेंड कॉलम से करोगे तो खेल लग जाएंगे, मतलब 0 आएगा। तो बताओ बच्चों, A11 का मल्टीप्लाई करा C12 से, A21 का मल्टीप्लाई करा C22 से, तो आंसर क्या आएगा, 0। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इसको रब कर रहा हूँ मैं, चलो नहीं कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, इस डिटरमिनेंट का आंसर बताओ। इसका इंटू से करा 4, इसका इंटू से करा 6, तो बच्चों इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या है, -2। अब हम इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। एक निकालते हैं C11 C12 C21 C22। तो बच्चों बताओ, C11 का आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, और कोई प्लस इवन आ रहा है तो आएगा M11। और M11 कैसे निकालते हैं, पहली रो पहला कॉलम डिलीट कर दो, पहली रो पहला कॉलम डिलीट कर दो, क्या आएगा 4। तो C11 का आंसर आया 4। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, अब हम निकालते हैं C12, इनको प्लस करने पे ऑड आ रहा है, मतलब माइनस आ रहा है, और यहाँ लिखेंगे M12, बाहर माइनस चल रहा है, और M12 मतलब पहली रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, पहली रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या आएगा 3, ये आया -3। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया, -3। क्या आंसर आया, -3। अब हम निकालते हैं C21 प्लस करो, ऑड आ रहा है तो माइनस आएगा, यहाँ आएगा M21, बाहर माइनस चल रहा है। M21 कैसे निकालते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, तो आएगा 2। अब हम करते हैं C22, हाँ इसका आंसर आया -2। C22 निकालना है तो प्लस आएगा और M22 आएगा। बच्चों बाहर चल रहा है प्लस, और 2 कैसे निकालते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब ये जो आंसर है यहाँ पुट करेंगे तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, एक काम करते हैं, यही समझ लो। अब आप बताओ मुझे, ये पहली रो है, ये क्या है, पहली रो, और ये है पहली रो, और ये है दूसरी रो। अगर आप पहली रो का पहली रो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, चेक करते। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। आपने पहली रो का मल्टीप्लाई पहली रो से करा,
तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हुआ 4 से 4, और 2 का मल्टीप्लाई किससे हुआ -3 से -6। सॉल्व करो कितना आ रहा है -2, और -2 क्या है, -2 क्या है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसका मतलब ये जो आया वो किसका आंसर आया डेल का। तो मैं ये समझा रहा था कि अगर आप करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते हो, मतलब पहली रो का पहली रो से करते हो, मैचिंग करते हो पहली रो का पहली रो से, तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। अब देखो, अब आप पहली रो का सेकंड रो से करो, अब आप पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करो तो देखना खेल लग जाएंगे। चेक करते हो, 1 का मल्टीप्लाई -2 से, 1 का मल्टीप्लाई -2 से, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से +2, तो देखा कट गया, तो आंसर क्या आया 0। अब आपको मेरे पास समझ में, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये डिटर्मिनेंट है और ये उनके कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है। अगर आप मैचिंग करते हो पहली रो का पहली रो से तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, लेकिन अगर आप मैचिंग नहीं करते हो, जैसे आपने पहली रो का मल्टीप्लाई सेकेंड रो से कर दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। आपको आया समझ में, नहीं आया तो एक मैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में और समझा देता हूँ। मैं आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में और समझा देता हूँ, तो आप वहाँ भी समझ सकते हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाओ, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाओ। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसको आप डेल नाम दे दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आप इन्हीं एलिमेंट के कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट बनाओ। तो अब आप वापस से डिटर्मिनेंट बनाओ, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे वो इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होंगे। जैसे A11 है तो इसका कोफैक्टर होगा C11, A12 है तो इसका कोफैक्टर होगा C12, A13 है तो इसका कोफैक्टर होगा C13, A21 है तो इसका कोफैक्टर होगा C21। लिखते चलो C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है बच्चों, पहले अपन रो का समझते हैं, पहले अपन समझते हैं रो का। अब आप बताइए, ये है पहली रो, ये क्या है पहली रो, और ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी रो है। अब ध्यान सुनना, ये लास्ट मौका है समझने का। अगर समझ लिया तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे। अब करना क्या है, अगर पहली रो का पहली रो से मल्टीप्लाई करोगे, मैचिंग पहली रो का पहली रो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर डेल आएगा। अगर आप घर में ही मल्टीप्लाई करोगे, ये पहली रो है और इसके करस्पॉन्डिंग ये कोफैक्टर है, खुद के तो है। अगर आप घर का मल्टीप्लाई घर में करोगे तो डेल आएगा, लेकिन किसी और घर में करोगे तो खेल लग जाएंगे। तो बच्चों मैं करता हूँ पहली रो का मल्टीप्लाई पहले रो में, तो A11 का मल्टीप्लाई C11 से, तो A11 C11, A12 C12, A13 C13। ठीक है, तो आपने घर का मल्टीप्लाई खुद के घर में किया, क्योंकि ये खुद की तो कोफैक्टर है, तो ये जो है इन्हीं की तो कोफैक्टर है। अगर आप घर का मल्टीप्लाई घर में करते हो तो आंसर डेल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आया फॉर्मूला, डायरेक्ट यही फॉर्मूला पूछ लेते हैं, यही फॉर्मूला JEE ND एग्जाम में पूछ लेते हैं। डायरेक्ट ये लिखते हैं, बताओ इक्वल टू में क्या आएगा, 4 ऑप्शन देते हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आप ध्यान सुनना, अगर आपने घर का मल्टीप्लाई किसी और घर में किया, इस घर का मल्टीप्लाई किसी और घर में किया तो खेल लग जाएंगे। तो बच्चों अगर आपने इसका मल्टीप्लाई सेकेंड रो से किया, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे करा, तो बताओ क्या, A11 C21, A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 0 आया। अगर आपने इसका मल्टीप्लाई थर्ड रो से करा तो भी 0 आएगा। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करो, पहली रो का मल्टीप्लाई थर्ड से करो तो क्या आएगा, A11 C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 C33, तो आएगा 0। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब आप बताओ ये कौन है, ये कौन है, सेकेंड रो।
अब इसका बताओ, अगर आपने सेकेंड रो का मल्टीप्लाई पहले के रो से करा तो 0 हो जाएगा, खेल लग जाएंगे। और सेकेंड रो का मल्टीप्लाई खुद से करा सेकेंड रो से तो डिटरमिनेंट आएगा, और सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड रो से किया तो फिर खेल लग जाएंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा। तो आंसर आएगा सेकेंड रो का मल्टीप्लाई पहली रो से करा तो आएगा 821, ध्यान से बच्चों, 821 C11, 822 C12 प्लस 823 C13। तो बच्चों क्या आएगा आंसर, 0 आएगा कि डेल, 0 आएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आपने पहली रो से करा है। अब इसका मल्टीप्लाई खुद से करो, सेकेंड रो का सेकेंड रो से घर में करो। तो बच्चों क्या आएगा 821 C21, 821 C21, 822 C22, 823 C23। तो घर में करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। ठीक है बच्चों, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आएगा 821 C31 प्लस 822 C32 प्लस 823 C33। बच्चों क्या आएगा आंसर, बोलो कम ऑन, क्या आएगा 0 आया समझ में। अब आप ए से और बना सकते हो। अब आप किसको लेके चलो, अब आप थर्ड रो को लेके चलो। अब आप थर्ड रो का पहली रो से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, थर्ड रो का सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, और थर्ड रो का थर्ड रो से मल्टीप्लाई करो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। तो बच्चों बताओ A3 कर लो, इसका मल्टीप्लाई पहले वाले से करना है तो क्या आएगा A31 C11, लिखते चलो A32 C12 प्लस A33 C13, A33 C13 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई सेकेंड रो से करो तो आएगा A31 C21, A32 C22, A33 C23, फिर 0 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो बच्चों क्या आएगा A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33। आया समझ में। ऐसे कितने फॉर्मूले बन गए, ये सब फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फॉर्मूले हैं। ऐसे 9 फॉर्मूले और बनेंगे कॉलम से, मैं करवा नहीं रहा हूँ, समझ लो। अगर आपको कॉलम का बनाना है तो ऐसे कॉलम बनाओ, और यहाँ भी 3 कॉलम बना दो, यहाँ भी 3 कॉलम बना दो। ये पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। अगर इस कॉलम का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, लेकिन इस कॉलम का दूसरे कॉलम से करते हो तो खेल लग जाएंगे, 0 आएगा। इस कॉलम का इस कॉलम से करते हो तो भी 0 आएगा। फिर ऐसे ये वाला कॉलम लेके चलो, इस कॉलम का इस कॉलम से करते हो 0 आएगा, इस कॉलम का खुद के कॉलम से करते हो तो डिटर्मिनेंट आएगा, और इस कॉलम का इससे करते हो तो 0 आएगा। आया समझ में। तो ऐसे आप 9 फॉर्मूले और बना सकते हैं, तो आप बना लीजिएगा। होप आपको मेरा आज पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।